जमीन घोटाले के जंजाल में फंसी है लालू फैमिली। अब हम उस खबर की बात करेंगे। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और उनसे वहां पूछताछ इनफैक्ट हो रही है। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने का ये जो आरोप लगा, लालू यादव से उस पर सवाल पूछे जा रहे। बता आपको ये दे कि नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार जांच के दायरे में है। मंगलवार को ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से लंबी पूछताछ की थी और आज लालू यादव को बुलाया गया था, जो कि वो पहुंच चुके, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी यानी ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव भी ईडी के सामने पेश हुए हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति हो रही है। एजेंसी तो सारी बीजेपी की टीम है, इनका सारा काम अब बिहार में दिखेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कानून का पालन करेंगे। बीजेपी डर में है, इसीलिए ये सब करती है। हम बिहार में सरकार बनाएंगे। उधर मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ में कई सवालों के जवाब जानना चाहा। हालांकि वे कई सवालों के जवाब टाल गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने के कारण नए सिरे से पूछताछ जरूरी हो गई है। राबड़ी, तेज प्रताप, लालू के बयान पर जो धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किए जा रहे केस, जानिए ईडी ने राबड़ी देवी से क्या क्या सवाल पूछे, वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये डी ग्रेड भर्तियां निकाली गई थी रेलवे में, जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे तब की बात है। देखिए किस प्रकार के सवाल पूछे गए, वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई, उनको आप कैसे जानती हैं? चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री। बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री। जो तो रेलवे भर्ती से जुड़ा ये पूरा घोटाला है 4 से 9 के दरमियान, उसमें किस प्रकार की क्या चीजें रही, उसको लेकर अब पूछताछ हो रही है। मुश्किलों में लालू फैमिली है। अंजनी हमारी ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए पटना से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंजनी, कल किस प्रकार की पूछताछ तेज प्रताप और राबड़ी जी से हुई और आज किस प्रकार की पूछताछ लालू प्रसाद यादव जी से हो रही, जरा बताइए इनके बारे में क्या अपडेट्स अब तक निकलकर सामने आए? जी आशीष, देखिए बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले यानी 15 मिनट पहले लगभग लालू प्रसाद यादव ईडी कार्यालय से निकले हैं और लगभग 4 घंटे उनसे पूछताछ की गई। 11 बजे वो ईडी कार्यालय में पहुंचे थे और 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक उनके साथ पूछताछ की गई। और इस पूछताछ में क्या कुछ पूछा गया यह अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से जो जमीन घोटाला था, नौकरी के बदले जमीन, उससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे गएंगे। और पिछली बार 20 जनवरी 2024 को भी लालू प्रसाद यादव जो है वो ईडी कार्यालय में पेश हुए थे, जहां पर घंटों उनसे बातचीत की गई थी, घंटों उनसे पूछताछ की गई थी और उसमें लगभग 50 प्रश्न थे, जिन प्रश्नों के जवाब जो है वह लालू प्रसाद यादव से मांगे गए थे, जिसमें से कुछ का जवाब उन्होंने न में दिया और कुछ जवाब जो है उन्होंने नहीं दिया, बल्कि आक्रोश भी उस सवाल को लेकर के उन्होंने व्यक्त किया था। और एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव से लगभग 4 घंटे तक जो है वह पूछताछ हुई है। और इससे पहले बता दूं कि मंगलवार को जो है वह राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी है और फिर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनसे पहली बार इस बार जो है पूछताछ की गई और दोनों से 4 घंटे तक जो है वो पूछताछ की गई। इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर ही मैं खड़ा हूं। ईडी कार्यालय के बाहर अभी बड़ी संख्या में समर्थक थे। वो समर्थक जो हैं वो यहां से अब मतलब कुल जमा यही है कि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो भी अपडेट्स आएंगी हम वो आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप नजरें बनाकर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।